हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत को अपने रेल लिंक को फोर्टिफाई करना दोस्त बहुत ज़रूरी है, तो चलिए बात करेंगे। बट एनसीईआरटी साइंस का कोर्स कमाल का है, अवेल करें आप। 500 रुपये का है मात्र। 21 फरवरी से क्लासेस शुरू होंगी। प्रशांत सर पढ़ाएंगे आपको, जो कि खुद एक IITN है। कई बार उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया है। बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में नोट्स मिलेंगे, MCQ सब बहुत बढ़िया है। भाई देखो, 1962 जब से चाइना से वॉर हुआ है, भारत ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक क्रिटिकल वल्नरेबिलिटी के तौर पे देखा है। और अब बांग्लादेश में नई सरकार आ गई है। ठीक है, हो सकता है वो इंडिया के साथ काम करे, हो सकता है कि उनको करना पड़ेगा, बट कहीं ना कहीं एक स्ट्रैटेजिक वल्नरेबिलिटी है मेरे भाई। और 1962 से ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, क्योंकि जोग्राफिक चोक पॉइंट है। अगर आपको नॉर्थ ईस्ट जाना है तो आपको यहाँ से गुजरना है। ठीक है, 80 किलोमीटर ही चौड़ा है, हाई रिस्क है ना। चाइना जो है इसको हटा सकता है। 2-3 चोक पॉइंट है, एक नेपाल में है, एक भूटान में है। और इधर अगर इसने कब्जा कर लिया तो ये 3 चोक पॉइंट यानी कि, और बांग्लादेश, तो कहीं ना कहीं ये इसको कट कर सकता है। और भारत को अच्छे से पता है, इसीलिए भारत जो अभी आसाम में नया हवाई पट्टी बनी तो नरेंद्र मोदी गए। 2014 के बाद से नॉर्थ ईस्ट में अच्छी खासी डेवलपमेंट हुई है। 2017 का जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ चाइनीज ट्रूप्स के साथ, भारत जो ट्राई जंक्शन था, इंडिया भूटान चाइना, सबने देखा। टेंशन खत्म हो गई है, बट सबक मिला है, सबक मिला है। वेस्ट बंगाल में सिलीगुड़ी कॉरिडोर पड़ता है। चिकन नेक इसको बोला जाता है। नेपाल बांग्लादेश के बीच में सैंडविच्ड है, और भूटान और चाइना भी बिल्कुल बगल में ही है। अरुणाचल प्रदेश को ऑलरेडी यहाँ पे चाइना कहते हैं, ये तो यांगनांग है ना। तो कहीं ना कहीं जो ज्योमेट्री है वल्नरेबिलिटी का, वो भारत को देखना पड़ेगा। इसी पे ही इसी पे ही जो है रिलाय करता है भारत, और नॉर्थ ईस्ट से यहीं से ही एंट्री मिलती है। और 1962 जो वॉर हुआ है ना, भारत के स्ट्रैटेजिक यही बोला है कि दिक्कत हो सकती है यहाँ पे अगर आप कुछ करते नहीं है तो। फोर्टिफिकेशन करिए। मेघालय को छोड़ के हर जगह, हर कोने पे हमने लॉजिस्टिकल सपोर्ट रेलवे के थ्रू दिया है। अश्विनी वैष्णव ने यही बोला कि अनइंटरप्टेड कनेक्टिविटी आपको मिलेगी, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में। 1 फरवरी को जो यूनियन बजट आया, उसने बोला कि हम नॉर्थ ईस्ट में रेल लिंक को एक्सपैंड करेंगे, और हर जगह से 2 ट्रैक से 4 ट्रैक्स होंगे। सिलीगुड़ी टू कॉरिडोर अगस्त 2024 में जो अर्जेंसी आई है, जब से शेख हसीना गई हैं बांग्लादेश से, और जब से मोहम्मद यूनुस ने उल्टे सीधे बयान दिए हैं, तब से और ज्यादा भारत जो है इसको लेकर सतर्क हो गया है। राइट, पहले तो सब अच्छा था, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी एक अंडरग्राउंड सेक्शन जो है वो बनेगा 30 किलोमीटर का। 3 मिले हाथ से रंगपानी तक सिलीगुड़ी कॉरिडोर से जाएगा ये। 2 ट्रैक 20 से 24 मीटर ग्राउंड के अंदर बिछाई जाएंगे। एक बागडोगरा तक जाएगा, जहां पे इंडियन एयरफोर्स का बेस है, और एक सिविलियन एयरपोर्ट है। अगर आप सिक्किम जाते हैं तो नियरेस्ट एयरपोर्ट बागडोगरा है, यहीं पे ही आपको उतरना पड़ता है। और बाकी आसाम से कनेक्टेड है, और रेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से। एक डबल लाइन जो है उससे 4 ट्रैक्स, डबल लाइन को 4 ट्रैक बनाया जाएगा, यानी कि 6 रेल लाइन से जो है वो बनाई जाएंगी। बट चाइनीज थ्रेट इज सीरियस। 1962 जो वॉर हुआ ना, चाइनीज पीपल लिबरेशन आर्मी अरुणाचल प्रदेश से आई थी और लगभग लगभग नॉर्दर्न आसाम पहुंच गई थी। भारत बहुत बड़ा रिस्क था कि नॉर्थ ईस्ट कहीं ना खो दे। वो तो चाइनीज फोर्सेस बाद में पीछे हटी, है ना। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं भारत को ये पता था कि भाई अगर हमको नॉर्थ ईस्ट को कंट्रोल करना है, अब तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है भारत, बहुत बहुत ज्यादा ताकतवर, तो किसी की औकात नहीं है। लेकिन उस समय भारत को ये लगा तो भाई, और चाइना पाकिस्तान बिल्कुल साथ में आ सकते हैं, तो हमको सबसे पहले सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कंट्रोल करना पड़ेगा। पाकिस्तान आज बांग्लादेश में बैठा हुआ है। जमात को 68 सीट मिली है, 18 सीट से जमात ऊपर नहीं जाती थी। 1965 इंडिया पाकिस्तान वॉर, जब चाइना ने चुम्बी वैली में अपनी फोर्सेस डाल दी, और ये पैसेज है ना भूटान और सिक्किम जो तिब्बत से जाता है, ताकि इंडियन ट्रूप्स पर प्रेशर हो, सिक्किम बॉर्डर। 1967 में नाथुला में क्लैशेस हुए, भारत ने हराया। चोला में सिक्किम में क्लैशेस हुए, भारत ने हराया। और 1971 जब बांग्लादेश बना तो चीज़ें खत्म हो गई। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से चीज़ें एलिमिनेट नहीं हुई। जो 2017 का डोकलाम स्टैंड ऑफ था, उसने बताया कि कॉरिडोर की स्ट्रेटेजिक फ्रेजिलिटी है, सब इट्स ऑल इज नॉट वेल, है ना। चाइना ने वर्ल्ड वॉर 2 एरा के एयरबेस लाल मोनेरात जो कि बांग्लादेश में है, क्यों बोला है कि हम उसको रिवाइव करेंगे।
सिलीगुड़ी कॉरिडोर से मात्र 135 किलोमीटर चाइनीज फोर्सेस एकदम बैठ जाएंगी वहां पे। एयरफील्ड जो है अभी बांग्लादेश एयरफोर्स के अंडर आता है और डोरमेंट है ये, राइट। सो मूव जो है वो इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन मोहम्मद यूनुस ने बोला कि आप आइए चाइना, बिल्कुल इनको तो बैठा दिया यहां पे, राइट। इंडिया और चाइना ने, अभी तो स्टेबिलिटी है, दोनों सेना पीछे हट गई है, बट दोस्तों ये कोल्ड वॉर है चाइना और इंडिया के बीच में। भारत भी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ा रहा है और चाइना भी बढ़ा रहा है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए। अरुणाचल प्रदेश को सीधा धावा बोला है। दो इंसिडेंट, एक जो अरुणाचल प्रदेश की औरत थी, मतलब वहां की रेसिडेंट थी जो कि यूके में रहती हैं, वो छुट्टियां मनाने जा रही थी, उनको धर लिया, बोला कि तुम तो अरुणाचल प्रदेश के पासपोर्ट दिखाओ और हमारा पासपोर्ट दिखाओ। और ऐसे ही एक जो व्लॉगर था उसको धर लिया क्योंकि उसने बस एक पोस्ट की थी। तो ये अरुणाचल को लेकर चाइना का बड़ा स्टैंड है। साउथ तिब्बत कहता है, मैंने आपको बताया। लेकिन बांग्लादेश जो प्रॉब्लम है ना, ये कॉम्प्लेक्सिटी को बहुत ज़्यादा ऐड कर रहा है। अभी तक शेख हसीना हमारे साथ थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट अब शेख हसीना हमारे साथ नहीं है। और जब से शेख हसीना गई हैं 2 साल हो गए हैं, मतलब होने वाले हैं, जुलाई में हो जाएंगे, तो ये और दिक्कत है क्योंकि चाइना पाकिस्तान घुस चुके हैं पूरी तरीके से। वीजा सर्विसेज कैंसिल कर दिया पाकिस्तान के, यानी कि अब तो आप ट्रैक भी नहीं कर पाएंगे कि कौन पाकिस्तानी वहां पे गया, ये चीज है। और जब मोहम्मद यूनुस ने चाइना में जाके बोला कि आप अपना इकोनॉमिक फुटप्रिंट भारत के नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाइए, मैप दिखाया जिसमें ग्रेटर बांग्लादेश था, तो भारत बहुत कंसर्न रहा। समझ रहे हो, 25 किलोमीटर है सिलीगुड़ी कॉरिडोर जो है, जो नैरोएस्ट पॉइंट है ना, वो 25 किलोमीटर का, मात्र 25 किलोमीटर चौड़ा जो नैरोएस्ट पॉइंट है। और एंटी इंडिया ग्रुप्स बांग्लादेश में एक्टिव हो जाएंगे। इंसर्जेंसी नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरीके से दबी नहीं है, वो छुपे हुए हैं। प्रो पाकिस्तान नेशनलिस्ट एलिमेंट्स जो हैं, उन्होंने बोला कि ग्रेटर बांग्लादेश बनाओ। और ये भी रिपोर्ट थी कि पाकिस्तान मिलिट्री और इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स यहां पे दिखे। क्या कर रहे थे, घूमने तो गए नहीं होंगे। लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी वहां पे दिखे। जैश और लश्कर ए तैयबा, जैश ने एक वुमेन्स टेररिस्ट ग्रुप बनाया है, जमात मोमिनात। भारत अपने डिफेंसेस को रैंप अप कर रहा है, याद रखिएगा। नंगा करके उल्टा लटका के मारेंगे। इंडियन फोर्सेस आर फुल्ली केपेबल। भारत ने अपने ईस्टर्न फ्रंटियर को बोल्स्टर किया है। 3 न्यू मिलिट्री गैरिसन धुबरी आसाम में भेजी हैं, बामुनी के पास, किशनगंज बिहार और चोपड़ा वेस्ट बंगाल। 4096 किलोमीटर का सबसे लंबा बॉर्डर है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है हमारी, इंडिया बांग्लादेश गार्ड कर रही हैं। सर्विलांस को स्ट्रेंथन किया है। रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है उसको स्ट्रेंथन किया है। इंडियन एयरफोर्स ने पूरी फुल स्केल एयर शो गुवाहाटी में दिखाया नवंबर में कि ये हमारी ताकत है। हाल ही में 114 रफाइल, इसकी डील जो है वो हमने सैंक्शन की, मतलब पहलगांव हमले के बाद हम फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे आर्मी चीफ, उन्होंने बोला कि देखिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिफेंस कॉरिडोर आपको भारत के चिकन नेक में मिलेगा। ठीक है, तो चिंता करने की बात नहीं है। और आर्मी त्रिशक्ति कॉर्प्स 33 कॉर्प्स सुकना, जो कि बिल्कुल सिलीगुड़ी के पास है, हेडक्वार्टर्ड है, और उनका यही टास्क है कि कॉरिडोर को सिक्योर करें। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं एक चीज़ बताता हूं। ये बहुत बोल रहे हैं बेटा, त्रिपुरा को एक्सपैंड करके ग्रेटर नॉर्थ ईस्ट बना सकते हैं हम। ये वाला पूरा का पूरा एरिया बांग्लादेश से छीन सकते हैं अगर भारत अपने पे आया तो, याद रखिएगा। तो कहीं ग्रेटर इंडिया ना बन जाए। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।